इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। अपना जो एग्रीमेंट है बना के लेके जाओ और उसको प्रिंट आउट वहां पढ़ने के लिए दे दो। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, वो थोड़ा सा जुगाड़बाजी वाला और तिकड़मबाजी वाला है, फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हुए। और वो जुगाड़ और तिकड़म मैं सोच रहा हूँ आपको बताऊं या नहीं बताऊं, तो हो सकता है कोई सुन ना रहा हो तो बता देता हूं आपको। मान लेते हैं कल को आपने एग्रीमेंट उससे कर लिया, उसने आपको कुछ टोकन मनी दे भी दिया और एक तारीख निश्चित कर दी कि भाई इस तारीख से पहले मैं बाकी के पैसे दे दूंगा और रजिस्ट्री कराऊंगा, और उस तारीख को वो पैसे नहीं देता है और रजिस्ट्री नहीं कराता है, और आपका आपस में किसी और बात पे भी हो सकता है डिस्प्यूट हो जाए। तो आप उसको लीगल नोटिस भिजवाओगे कि भाई साहब आपने मेरे पैसे नहीं दिए, तो एग्रीमेंट की शर्त के हिसाब से मैं आपका जो एडवांस टोकन मनी, अर्नेस्ट मनी, बयाना कई नामों से बोलते हैं, इसको जब्त कर रहा हूँ, फॉरफिट कर रहा हूँ। अब आप उसे फॉरफिट करोगे तो अगर मैटर गया कोर्ट में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसने 10 लाख रुपए एडवांस दे दिया, आपने तो एग्रीमेंट में शर्त लिख रखी थी और आप बोलोगे 10 लाख लीगली मेरे हो गए, परंतु मामला इतना सरल है नहीं कि एग्रीमेंट में लिख दिया तो काम हो गया। अगर वो कोर्ट में जाता है और वो कोर्ट में जाके कहता है कि ठीक है जनाब, अगर मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात ना भी करूं, मैं ये ना भी बोलूं कि मेरे पास बैलेंस पैसे थे और मुझे इसकी प्रॉपर्टी खरीदनी है, और मैं मान भी लूं कि मेरा डिफॉल्ट हो गया, तो क्या सिर्फ एग्रीमेंट में ये लिख देने से कि मैं 10 लाख रुपए फॉरफिट कर लूंगा, इसका कोई लीगल राइट बनता है 10 लाख रुपए फॉरफिट करने का? तो ऐसी अवस्थाओं में कई बार कोर्ट सेलर को ये कहती है कि भाई साहब ठीक है, इसने एग्रीमेंट का ब्रीच कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, पर यार तुम मतलब 40 लाख रुपए की तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, 10 लाख इसने दे रखे हैं, ऐसा तुम्हारा क्या ही लॉस हो गया, क्या तुम्हारा डैमेज हो गया, क्या हानि हो गई तुम्हें कि तुम 10 लाख रुपए जब्त कर रहे हो, कर लो, लाख रुपए जब्त कर लो, 2 लाख जब्त कर लो। तो आपसे कोर्ट ये मांग सकती है कि आप सिद्ध करिए कि आपका क्या लॉस हुआ। उस समय आप हवाई बातें करोगे, क्योंकि आपके पास सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं। आप बोलोगे मैं किसी और को बेच सकता था, मैं बेच नहीं पाया, मेरे ग्राहक और आ रहे थे खरीदने के लिए, वो वापस चले गए, अब पता नहीं अगला कब आएगा, आप इस प्रकार की बातें करेंगे। उस चीज को आज ही मिटिगेट करने के लिए, आज ही निपटने के लिए उसका तरीका यह है कि जब आप इस बायर से मीटिंग करने के लिए जाएं, तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, जब भी आपको समय हो, तो आप एक किसी अपने कजन या दोस्त के साथ उसकी प्रॉपर्टी खरीदने का एक दिखावटी एग्रीमेंट बना ले। दिखावटी एग्रीमेंट, शैम एग्रीमेंट, मतलब एक्चुअल में आपकी इंटेंशन नहीं है एज ए बायर उस प्रॉपर्टी को खरीदने की, और आपके दोस्त की या कजन की या रिश्तेदार की इंटेंशन ये अपनी प्रॉपर्टी आपको बेचने की, आपसी साठ गांठ है आपकी, परंतु उस एग्रीमेंट में आप एज ए बायर ये लिख दो कि भाई मैं आपको 5 लाख रुपए अर्नेस्ट मनी दे रहा हूं, कैश दे रहा हूं, या बिल्कुल ही भरोसे का है, आपके बिल्कुल ही ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, जिसपे बिल्कुल आंख बंद करके आप यकीन कर सकते हो, तो अकाउंट में भी पैसे भेज दो और लिख दो कि मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं। उस एग्रीमेंट को हो सके तो रजिस्टर्ड भी करवा लो, रजिस्टर्ड नहीं करवाना तो नोटराइज वगैरह करा लो। अब एक डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट कर लिया कि आप कोई और प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं जिसका टोकन मनी, बयाना या एडवांस आपने किसी थर्ड पर्सन को दे रखा है, और उसमें क्लोजिंग डेट भी मेंशन कर दो कि भाई रजिस्ट्री इतनी तारीख से पहले होनी चाहिए, नहीं तो बयाना जब्त हो जाएगा, एडवांस मनी फॉरफिट हो जाएगी। तो जब आप अपने एक्चुअल बायर के साथ मीटिंग करने के लिए जाएं और सारी बातें तय हो जाएं, और जब बात ये आए कि भाई फाइनल क्लोजिंग डेट क्या होगी, तो जो भी डिस्कशन है उसमें आप ये बताइए कि भाई देखिए ऐसा है, क्लोजिंग डेट तो जो आप कह रहे हो वो मैं लिख रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपके ही भरोसे हूं कि आप मेरे को टाइम पे पैसा क्लोजिंग डेट के हिसाब से दे देंगे, क्योंकि मैंने आगे कोई और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किसी और को बयाना, टोकन मनी, एडवांस दे रखा है। अगर आपके पैसे भाई साहब मेरे पास टाइम पे नहीं आए, तो जो पैसे मैंने आगे दे रखे हैं मेरे, वो पैसे फॉरफिट हो जाएंगे। तो ये एग्रीमेंट उसे दिखा दो, फोटोकॉपी वगैरह देनी नहीं है, दिखा दो, बस उसे पढ़ा दो, दिखा दो उसको, उसे तसल्ली हो जाए, तो उसके दिमाग पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी क्रिएट होगा कि भाई इसने आगे पैसे दे रखे हैं, मुझे इसके पैसे टाइम पे देने हैं। और कल को आपका मैटर अगर कोर्ट में पहुंच गया और जज साहब आपसे पूछते हैं, आपके वकील से पूछते हैं, वकील साहब क्या ही लॉस हो गया आपके क्लाइंट का, तो आपके वकील साहब के पास एक डॉक्यूमेंट है लिखित कि जनाब ये प्रॉपर्टी खरीदने से पहले
हमने एक एग्रीमेंट कर रखा था और हमारा, क्योंकि हमने तो प्रॉपर्टी इनको ये सोच के बेची थी, इस प्रॉपर्टी को बेच के वहां की प्रॉपर्टी ले लेंगे, लेकिन इन्होंने हमारे पैसे टाइम पे नहीं दिए, वहां हमारे पैसे फॉरफिट हो गए, तो हमारा लॉस हो गया, क्योंकि वो पैसे फॉरफिट हो गए। और वो पैसे फॉरफिट इस वजह से हुए क्योंकि इसने इस एग्रीमेंट का ब्रीच किया, डिफॉल्ट किया, हमारे पैसे टाइम पे नहीं दिए। तो एक वैलिड लीगल ग्राउंड आपके पास रहेगा।